जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो, भाई अगर इसराइल आपको हो, बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का दौरा करने। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया, ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें, अच्छा, यानी हमें पैसे मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। चाहे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो भी आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ चलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा? सर इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है, क्या? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, अच्छा, तन्हा हो रोते क्यों हो मर जाओ। हाँ, मर जाओ। हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, ठीक है, किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जिहाद करना, फर्ज है आप पे जिहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब मजहबी किताब है जो उनकी, जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसमें ये चीजें नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ईदम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक मीटिंग में दो हाथों में किताब ले रखी हैं। एक किताब में जो उनके साथी दोस्त हैं उनके नाम हैं और जो दूसरा है उसमें दो दुश्मनों के नाम हैं। तो पाकिस्तान का ना दोस्तों में नाम है ना दुश्मनों में नाम है। पाकिस्तान न 3 में है न 13 में है। इसी को लेकर पाकिस्तानियों की बौखलाहट देखने के लायक है। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। एटॉमिक पावर की या एटॉमिक प्रोग्राम की कितनी वर्थ रह गई है, मैं आपको खबर बताता हूँ। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने यूनाइटेड नेशन में एक मैप शो किया जिसमें उसने बताया कि भाई जो कंट्रीज हमारे लिए समझ लें ब्लेसिंग्स हैं, खुशकिस्मती हैं, उसमें उन्होंने इंडिया का, उसने जो उनसे इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन ईरान, इराक, इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब हैं, लानत हैं, दुनिया के लिए अजाब हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मफाद की हद तक वो काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात, इधर जो पाकिस्तान में हो रहा है। खान साहब मुझे ये बताएं, फलस्तीन और पाकिस्तान ओवरऑल अगर बात करें, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में क्या इस टाइम फर्क है? देखो आज कल जो है जो फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा, तो ये पर हम मुसलमान लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इकट्ठा होके हम उसकी आवाज उठाए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इकट्ठे होके आवाज उठाएं। मुझे बताएं कि क्या तमाम मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो सकते हैं? होना तो चाहिए, बनता है। अच्छा। क्योंकि जितना फलस्तीन में जो है वो जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माओं के ऊपर, पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन इधर ये चीज है ना, जो भी ईरान का प्रेसिडेंट ने आवाज उठाई, मारा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमास का जो चीफ था, वो जिसने जंग स्टार्ट की, वो मारा गया। अभी ये खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेड है उसे भी इसराइल ने जो उनसे वो मार दिया है। यानी कि जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। सिर्फ यही चीज है कि जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके साथ चलने वाला कोई नहीं है, और जो आवाज बुलंद करते हैं उनके साथ फिर जो है, क्योंकि वो तन्हा होते हैं। सर, इसमें एक चीज ये भी है ना कि इसका मतलब ये है कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी बढ़ी है, इकोनॉमी बेहतर है। इस वजह से जो भी आवाज उठाएगा, या तो हम भी अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर कर लें, अपनी इकोनॉमी बेहतर करें, फिर हम मुकाबला करें तो पता चले। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान और चंद हमारे जो ममालिक हैं, ईरान है या और दोस्त ममालिक हैं, खाली उनको एक कह दें कि हम भी एटॉमिक पावर हैं, अच्छा, हमारे पास भी मिसाइल मौजूद है, हम आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं फलस्तीन के साथ,
तो बिल्कुल ये समझौता हो सकता है। जनाब जनाब कैसे हैं आप? आए आपसे उस दिन भी बात करके बड़ा अच्छा लगा था। आप मेरी खबर टॉपिक सुनिएगा। अभी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा है कि इंडिया ब्लेसिंग है, और जो पाकिस्तान को तो कहीं गिना ही नहीं, कहीं भी नहीं गिना, ना ब्लेसिंग में ना किसी चीज में, और ईरान और इराक को बोला कि ये लानत है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इसराइल जिस तरीके से हमास के लीडर को मार दिया, इसके बाद हिजबुल्लाह के लीडर को भी खबरें आ रही हैं मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आगे आ जाए, क्या इसके ऊपर आप ओपिनियन रखते हैं अपनी? मैं यही सोचूंगा कि देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर गया वो देखें मोदी जो है वो फलस्तीन के वो वजीर आजम को मिला है, ठीक है। हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले, ठीक है। इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक उनको हम हौसला दें, चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखिए उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए, ठीक है। दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं। उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है, मुल्क है। हालांकि इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है, हम भी हमें इस्लामिक पावर, हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई? जंग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को, और क्या होना? नहीं ऐसे तो नहीं। मेरी बात सुने, वो एटम बम का क्या करेंगे? देखें जब पीछे चले जाए आप 2000 साल पहले चले जाए, हमें जो हमें सिखाया गया, जो हमें किताबों में पढ़ा कि हजरत अली को बताया जाता था कि जी आपने फलाने मुल्क को फतह करना है, वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म, वो सफर नहीं देखते थे, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। आज हमारे लीडर इधर नारे तो लगवा लेते हैं, लेकिन हम उधर जाके खामोश होते हैं। आपसे मजीद भी सवाल करूंगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। क्या करते हैं इकबाल साहब? सर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में होता हूँ। सर फिर तो आपसे बात करके ही बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये बताएं, जो बात करेंगे ईमानदारी से करेंगे, अनबाइस्ड होकर करेंगे। मुझे बताएं, यूनाइटेड नेशंस में एक नक्शा शो किया है जिसमें उसने बोला है इंडिया ब्लेसिंग है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएसए के विजिट पे गए हैं, उन्होंने वहां पे जाके अपना फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसराइल इस टाइम जिस तरीके से ओपनली ये कहता नजर आ रहा है कि भाई हम जंग नहीं रोकेंगे, जहां जहां पे भी कोई हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसे मारेंगे, काटेंगे, खत्म करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। चाहे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो भी आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ चलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा? सर इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है, क्या? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन। अच्छा। तन्हा हो रोते क्यों हो, मर जाओ। हाँ मर जाओ। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल यहाँ पर जो है सर की बिल्कुल बात यही ठीक है, क्योंकि तन्हा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमें किसने बांटा है, किसने डिवाइड किया है? हमारे अपने असूलों ने, क्योंकि हम लोग एक कौम बन के चल नहीं सकते। हम फलस्तीन को भी आजाद करवा सकते हैं। पहले पाकिस्तान को नहीं आजाद करवाना चाहिए? क्या पाकिस्तान आजाद है? क्योंकि पहले हमारे पर उतना जुल्म नहीं है, हम अपने पाकिस्तान में आजाद हैं, उनके लिए आजादी नहीं है। अगर आजाद होते तो शायद ओपनली खड़े होकर कह सकते कि हाँ भाई फलस्तीन के साथ हैं। यूनाइटेड नेशन में जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिलते कि हाँ भाई हम आपके साथ खड़े हैं। आजाद तो फिर हम इंडिया को कहेंगे जो उनके प्राइम मिनिस्टर जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से या हेड ऑफ स्टेट से मिले हैं। हम आजाद हैं, बिल्कुल हम एक आजाद मुल्क है। हम फलस्तीन का झंडा लेके निकलेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। हम आजाद हैं, पूछे फलस्तीन का झंडा हमारे पास होगा ना तो हमें जेल हो जाएगी। ये हम आजाद हैं, ये भाई बता रहे हैं हम आजाद है ना, ये हम आजाद हैं कि हम फलस्तीन का झंडा लेके नहीं निकल सकते। बात तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा ब्लेसिंग की अगर बात करें, जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो भाई, अगर आपको बात सुने मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का दौरा करने। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया, ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें। अच्छा यानी हमें पैसे मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। ये सिचुएशन हो गई, हमारा ये हाल है ना मेरी जान। और उसमें पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है, कसूर देखे ना भाई ने एक ने बात की है कि भाई हमें
जो है ना अवाम देखो अवाम करेगी, अवाम फलस्तीन फलस्तीन जिंदाबाद करती रहेगी। इधर नारे करने से कुछ होगा कुछ भी नहीं, हमारे जब लीडर नहीं कुछ कर सकते। ये हमारे लीडर ये बात करते हैं ना कि भाई अवाम की राय ली जाए, वोटिंग इकट्ठे की जाए, फलस्तीन पे इधर सॉरी इसराइल पर हम हमला करें या ना करें। अगर आपको एक भी ना मिल गई ना तो मुझे बताइएगा। अच्छा, इंडिया की पावर इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऐसा कंट्री है जो रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, मेरी बात सुनिएगा, वो रशिया भी जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं, फिर इसके अलावा इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है, फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से भी वो मिले हैं, हेड ऑफ स्टेट से भी मिले हैं, और इसराइल के साथ भी उनके रिलेशन बेहतर हैं, यानी कि वो किसी से डर टूर नहीं रहे। वो कहते हैं कि जिधर हमारा ना कश्मीर का जो मामला शुरू हुआ था ना पीछे, हाँ जी, कश्मीर के मामलात में हमारे वजीर आज़म ने बहुत से मुल्क का दौरा किया कि हमें हमारी मदद की जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर मुल्क ने मना किया। क्यों? ये इंडिया हर मुल्क के साथ बिजनेस कर रहा है, उनको लगता है हमारा लॉस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इस दफा यूनाइटेड नेशन में कौन बोला कश्मीर के लिए? पाकिस्तान ने आवाज उठाई, वो भी समझ ले हमें उठानी पड़ती थी, हमारा पड़ोसी मुल्क था, हमें उठानी जितनी सी हमने उठाई, हमने भी देखी है कितनी आवाज हमने उठाई है। लोगों में ना यही है कि यार बस नहीं, आप पूछ लें, वो कह रहे हैं जी हम कमा रहे हैं खा रहे हैं, बस सुकून की जिंदगी है, उनको यही चाहिए, कमा रहे हैं खा रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे मिट्टी में चले जाएंगे, बस किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी के लिए नहीं बोलना। ठीक हो गया, यही बातें हमें सिखाई जाती हैं बचपन से। इंडिया के लिए तो 1 मिनट में हम बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, इंडिया के खिलाफ बोलना है तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे कश्मीर? मेरी जानिए उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है यार। क्या कहना चाहेंगे? प्याज और टमाटर जो है वो आप इंडिया से करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो आपको वो भी जो है दे के राजी नहीं है, लगाते हैं यार, धमकियां दे के आपके साथ एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? अवाम ने तो कहना है कि हम कर सकते हैं, लेकिन अवाम का आप के सामने क्राउड खड़ा हुआ है, किसी से भी पूछेंगे, आप फलस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं, आप इंडिया के बारे में बात करेंगे, अवाम कहेंगे कि हम एक हैं। हमारे एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमारे ऊपर वाले जो हुक्मरान हैं, जिन्होंने करना है, हुकूमतों से बात करनी है, मुज़ाकरात जिन्होंने करने हैं, जिन्होंने इसके मसाइल का हल निकालना है, मैसेज देना है ना भाई। देखिए हमें अगर एक बात है ना, एक टीम है ना, एक टीम एक वर्कआउट पूरा बना, उसका एक होल्ड भी होगा। जब वहां से कोई मैसेज आएगा तो वो टीम हलचल करेगी। जब हमें ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आना तो हम तो बैठे हुए हैं। और हम देखा दोस्तों, आज इजराइल ने जो हालत मुसलमानों की कर रखी है, उस पर पाकिस्तानियों की बौखलाहट देखने के लायक है। और जो ये हाल ही में इन्होंने वो यूनाइटेड नेशंस की जो बैठक हुई है, उसमें इन्होंने जो ये नक्शा दिखाया है, एक में पीसफुल और एक में जो दुश्मन है वो, तो पाकिस्तान का नाम किसी में भी नहीं है, ना दोस्तों में है ना दुश्मनों में है। फिर भी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे, हम इजराइल को नष्ट कर देंगे, हम इजराइल का सब कुछ नामो निशान मिटा देंगे। भाई आप नामो निशान तो तब मिटा दोगे जब आपकी कुछ हस्ती हो, आपके पास कुछ हो। टेक्नोलॉजी के नाम पे आप नील हैं, भूखा आपका देश मर रहा है, आप क्या कर सकते हो किसी के खिलाफ? और बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया की जो गीता का इन्होंने जो नाम लिया है एक भाई ने, वो सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये इनकी समझ में आ रहा है कि गीता भी कोई एक धर्म ग्रंथ है जिसकी बातें सबके लिए अच्छी हैं। शांति का संदेश जो गीता में दिया गया है, एक भाई ने वो बात की है। भाई हमारे यहाँ तो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, गीता को आप छोड़ दें, गीता तो सबसे ऊपर है ही, और जो भी इतर इसके ग्रंथ हैं उनमें सब में शांति का संदेश भारत के जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने दिया है। किसी से लड़ाई झगड़ा हमें करना सिखाया नहीं है, हमें जिहाद करना नहीं सिखाया, हमें सिखाया है कि अपने व्यक्तित्व का विकास करिए, अपने देश का विकास करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, संस्कार दीजिए। और वही संस्कार आज भारत के हर इंसान में है कि दूसरों की इज्जत करना, दूसरों का सम्मान करना, जो हमें सिखाया गया है वही हम करते हैं। देश में रहें या विदेश में रहें, बाहर जाएं या भीतर रहें, सब जगह हमारे जो इंसान हैं वो यही काम करते हैं। आपकी तरह जिहाद की बात नहीं करते, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते। और आप तो बिल्कुल सटीक सही सवाल आपने किया है कि हम तो न 3 में न 13 में, और भाई आप किधर भी हैं ही नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप किधर भी नहीं समझे इजराइल ने, ना आपको दोस्त माना ना दुश्मन माना। आप अपने हाल पर जियो, जीते रहो, जैसे भी जीना है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।